दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उसकी सैन्य शक्ति के आधार पर ही मापी जाती है। किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसकी स्पेशल फोर्सेस का हाथ होता है, जिसके दम पर ही वो देश दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। विशेष सैन्य और रक्षा बल ही उस देश की विश्व में एक बिल्कुल अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब बात स्पेशल कमांडो फोर्सेस की आती है तो हमारा ध्यान केवल बड़ी बड़ी कंट्रीज की तरफ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक है। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इनके पैर नहीं डगमगाते। भारत देश की सुरक्षा का जिम्मा इन जाबाजों के हाथों में होता है। आज भारत आतंकी हमले से निपटने को पूरी तरह से तैयार है, फिर चाहे वे कश्मीर के रास्ते हों या चीन के रास्ते। यकीनन भारत कई दुश्मन पड़ोसी देशों से घिरा है। बावजूद इसके इन जाबाजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो आपकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस हमारे बेहद खास वीडियो के लिए, जिसमें हम आपको भारत की ऐसी ही कुछ खुफिया फोर्सेस के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप गर्व से फूल उठेंगे। बस आपसे केवल एक ही गुजारिश है कि अगले कुछ मिनट्स हमारे देश के लिए निकालिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मार्कोस मरीन कमांडो। दोस्तों, भारत के मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे ट्रेंड और एडवांस कमांडो माने जाते हैं। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर ट्रेंड किया जाता है। बता दें, मार्कोस कमांडो बनने के लिए कड़े मुकाबले से गुजरना होता है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में एक का सिलेक्शन मार्कोस के लिए होता है। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था, इन्हें समुद्री कमांडो भी कहा जाता है। मार्कोस इंडियन नेवी के स्पेशल मरीन कमांडोज हैं। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। नौसेना के सीनियर अफसर की माने तो परिवार वालों को भी इनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। मार्कोस का मकसद आतंकियों को उन्हीं के तरीके से मारना, जवाबी कार्रवाई, मुश्किल हालात में युद्ध करना, लोगों को बंधकों से मुक्त कराना जैसे खास ऑपरेशनों को पूरा करना है। मुंबई हमले में मार्कोस ने भी आतंकियों को काबू में किया था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा यूएस नेवी सील्स के कमांडोज ने ही किया था। वहीं मार्कोस ने कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। नेवी के मार्कोस कमांडो अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल है, जिसमें कमांडोज शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किए जाते हैं। साथ ही बता दें, देश के ये कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। नंबर 2, गरुड़ कमांडो फोर्स। जम्मू कश्मीर में 2001 में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक खास तरह की फोर्स की जरूरत महसूस हुई, जो ऐसे हमलों को रोक सके या सफलतापूर्वक उनका सामना कर सके। इसी के बाद 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। इनका हुनर अलग ही स्तर पर होता है। इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ही होती है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो मुश्किल हालात में न केवल जमीन, आसमान और पानी में किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। आर्मी फोर्स से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, ऐसे काम करने पड़ते हैं। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है।
खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। गरुड़ कमांडो के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स हैं जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। मॉडर्न हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो हवाई हमले, दुश्मन की टोह लेने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। एयरफोर्स के कमांडो स्पिनर्स से भी लैस होते हैं जो चेहरा बदलकर दुश्मनों को झांसे में लाता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास 200 यूएवी ड्रोन के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं। आतंकियों का सफाया करने के लिए गरुड़ कमांडो जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ कई काउंटर इमरजेंसीज ऑपरेशंस कर चुके हैं। नंबर 3, कोबरा कमांडो फोर्सेस। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। घने जंगलों में रहकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और अपनी जांबाजी के लिए जाने जाते हैं कोबरा कमांडो। ये अपनी चपलता और चालाकी से दुश्मन को ढेर कर देते हैं। कोबरा कमांडो की दुश्मनों से लड़ने की शैली अब विदेश तक पहुंच गई है। यही वजह है कि ये विश्व की बड़ी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिका, रूस और इजराइल की फोर्स को गोरिल्ला वार के गुर सिखा रहे हैं। हर साल या 6 महीने में कोबरा यूनिट के कमांडोज विदेशी फोर्स को प्रशिक्षण देने जाते हैं। ये दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक हैं। इनके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। ये घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में कभी कभी विदेशी उग्रवादियों से भी भिड़ंत हो जाती है। सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों में से ही कोबरा कमांडो को चुना जाता है। चयन के बाद कोबरा में शामिल करने के लिए जवानों को कभी 4 तो कभी 9 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। कमांडो को कई बार विदेशी फोर्स के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। कोबरा फोर्स का मुख्य टारगेट नक्सली को जंगल के अंदर खदेड़कर मारना होता है ताकि आसपास बने नागरिकों को कोई परेशानी न हो, साथ ही नक्सलियों के प्रभाव में रहने वाले इनके साथ न जुड़ सकें। कोबरा कमांडो की दूसरी विशेषता यह है कि अधिकतर नक्सलियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जंगल के अंदर छिपे ग्रुप के बारे में जानकारी लेकर पूरे कैंप का खात्मा किया जा सके। कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया है। नंबर 4, घातक फोर्सेस। घातक प्लाटून या घातक कमांडो के नाम से आतंकी यूं ही नहीं थर्राते हैं। ये मौत बन खामोशी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और फिर अचानक धमाकों से दुश्मन को दहलाकर उनका काम तमाम कर देते हैं। ये स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए तैयार किए जाते हैं। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इनका कमांडोज का बहुत बड़ा योगदान था। घातक प्लाटून या घातक कमांडोज स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री प्लाटून है। इस तरह की एक प्लाटून भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में होती है जो जरूरत पड़ने पर हर तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स को ये नाम पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने दिया था। घातक फोर्स का नाम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मनों को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरे का पहले ही पता चल जाए। ये दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से ये दुश्मन पर दूर बैठे ही वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। घातक फोर्स का हिस्सा बनना आसान काम नहीं है। इन्हें पर्वतारोहण और 50-60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों दौड़ाया जाता है। एलीट पैरा कमांडोज। एलीट पैरा कमांडोज के कमांडोज इजरायली टेओर असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इस कमांडो यूनिट का गठन भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। ये सिर्फ जमीन नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। एलीट पैरा कमांडोज ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को भी अंजाम दिया था। पैरा कमांडोज को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र इकाई है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों से केवल 10 से 20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। इंडियन आर्मी के ट्रेंड कमांडोज दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच इन्हें छिपने में मदद करता है।
कमांडोज एक खास झिल्लीदार सूट भी पहनते हैं जिन्हें किसी वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली टेओर असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। नंबर 6, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडोज फोर्स में से एक है। ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। ये फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडोज का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। नंबर 7, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में दिखने वाली एसपीजी को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। अब इसके कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसपीजी अपने आप में वार के लिए फ्री होती है, कहने का मतलब खतरा दिखने पर यह एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों, आपको भारत के इन शक्तिशाली खुफिया फोर्सेस के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है कि इन फोर्सेस ने आपके दिल को छुआ होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि देश का बच्चा बच्चा इन फोर्सेस के बारे में जान सके और गर्व महसूस कर सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।